काले रंग पर समाज की सोच। एक शिक्षाप्रद कहानी। अरे पिंकी, तुम इतनी काली, ऊपर से ये काली साड़ी तुम्हारे ऊपर कैसी लगेगी? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं। माधव पिंकी से कहता है। देखो ना माधव, मैं बोलती तो कहती, सास बोलती रहती है। ऐसा लगता है जैसे कोयल को काला टीका लगाया गया हो। पति और सास का बोलना सुनकर पिंकी थोड़ा सा उदास हो जाती है। वो काली नहीं थी, वो तो सांवली थी। पिंकी के नैन नक्श काफ़ी अच्छे थे, वो बड़ी बड़ी आंखें। पर पति और सास कलर को लेकर पिंकी को हमेशा ताना मारते रहते थे। पिंकी भी क्या करती, लोगों ने तो नाम रखने में पीएचडी कर रखी है। पिंकी और माधव को साथ में देखते तो बोलते थे कि ब्लैक एंड वाइट जोड़ी वाले हैं दोनों। माधव का मन वैसे तो साफ था। पिंकी को अगर कोई कलर को लेकर कुछ बोलता था तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि पिंकी को बुरा न लगे। लेकिन जब वह बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा होता था कि उसकी माँ घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी। आज भी वैसे ही हुआ। सुबह जब सास ने पिंकी से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी उदास था। माधव वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। वह काम के लिए निकल गया। रास्ते में उसने देखा कई महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़क पर चल रही थीं। वो सभी गोरी थीं, ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर काली साड़ी अच्छी लग रही थी। माधव काम की जगह पर पहुंचा तो उसने देखा उसका बचपन का दोस्त आनंद और उसका पूरा परिवार वहीं साथ में मौजूद था। सभी से जान पहचान हुई। तभी आनंद के पीछे से आनंद की पत्नी आई। वो भी काफ़ी सांवली ही थी। काली साड़ी पहन रखी थी उसने। पीछे से एक आवाज़ आई, दीदी अच्छी दिख रही हो आप। आपकी साड़ी भी बहुत अच्छी है और आप भी। दीदी के चेहरे पर खुशी आई। उससे ज़्यादा आनंद खुश हो गया था। माधव आनंद को हैरानी से देख रहा था। आनंद ने माधव को देखा और बोला। वो माधव के सवालों को हल करना चाहता था। आनंद ने माधव से सीधे ही पूछ लिया, पूछो तुम्हारे मन में जो भी है, मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। माधव पहले हड़बड़ा गया, फिर वह बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आनंद ने माधव से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो। तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छुपी रह सकती है। आनंद आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी रंग से कितनी काली है और आज उसने काली साड़ी भी पहन रखी है, फिर भी वो और मैं इतने खुश कैसे हैं? आनंद बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दें वह कभी रंग नहीं बदलता, यानी कि किसी और रंग की रंगत में वो अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार मेरी पत्नी का दिल एकदम उस कलर के जैसा है जो कभी भी रंगीन न होने वाली लड़की है। वो अपनी मर्जी से जिए, यही मुझे लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या, वह तो बैठे ही हैं बुरा भला बोलने के लिए। गोरी औरत देखी तो छिपकली बोलते हैं, काली औरत देखी तो कोयल बोलते हैं, क्या क्या नहीं बोलते लोग। ताना मारने वाले ताना मारते रहें, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। यही मैं अब कर रहा हूँ। कोई ना कोई तो ताना मारता ही रहेगा, उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदलें।
माधव को उसके घर का सुबह का माहौल याद आ गया। वह खुद पर ही चिढ़ गया। उसे लगा वो सचमुच में गलत था। मैं ही पिंकी को दुख देता हूँ, उस वजह से सब उसे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी गलती सुधार कर उससे माफ़ी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए आनंद को अलविदा कहा। अपना काम निपटा कर माधव एक साड़ी की दुकान पर गया। पिंकी के लिए माधव ने काले रंग की साड़ी ली और घर आ गया। घर आकर उसने देखा तो पिंकी शांत बैठी थी। उसने पिंकी को आवाज़ दी और साड़ी पिंकी के हाथों में दे दिया। पिंकी को थोड़ा अलग लगा। पिंकी ने माधव की ओर देखा, फिर उसने बॉक्स खोलकर देखा तो काले रंग की साड़ी थी। पिंकी, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए। ये साड़ी पहन कर दिखाओ, कैसी दिखती हो तुम। अच्छी नहीं लगेगी तो बदल देंगे। साड़ी को देखने तो दो, कैसी दिखती हो तुम। इस रंग में पिंकी को जरा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ, जल्दी, हम जरा बाहर जाकर आते हैं। एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है जोड़ी में। माधव का बोलना सुनकर पिंकी तैयार होने गई। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। माधव क्या, पिंकी की सास भी पिंकी को देखते ही रह गई। माधव बोला, पिंकी सॉरी। हाँ, अरे लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा। और तुम कितनी सुंदर हो, यह मैं भूल ही गया था। रंग दो ही होते हैं, ये जानकर फिर जीना छोड़ दें क्या? अपनी खुद की पसंद छोड़ दें क्या? तुम्हें काले रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है ना? पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ में आ गया है कि किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखर कर आती है। तुम जैसे चाहती हो वैसे ही जियो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूँगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिखती हो तुम। तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है ये काला रंग। पिंकी के चेहरे की लाली और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। यह बात सुनकर माधव ने पिंकी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा तो उसके बदले हुए विचारों से माधव खुश हुआ। मन ही मन माधव ने अपने दोस्त को धन्यवाद किया, क्योंकि ये परिवर्तन उसके दोस्त के कारण ही हुआ था। दोस्तों, आप सबको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। रीचा वाइस।